हमारे चैनल SCS मिथिला को करें सब्सक्राइब और बेल बटन भी दबा दें, जिससे हर खबर पहुंचे सबसे पहले आपके पास। आज लॉकडाउन में जो हालात थे वो हालात अब बदल गए हैं। सरकार की ओर से जब से लॉकडाउन को हटाया गया है, ज़्यादातर लोग कोरोना वायरस को तो भूल ही गए हैं। दिमाग से कोरोना वायरस का खतरा निकल गया है, लेकिन ऐसे हालात नहीं हैं जैसे लोगों को समझ में आ रहा है। सोशल डिस्टेंस एकदम से ख़त्म हो गया है, तो वहीं दूसरी ओर ज़्यादातर लोग मास्क लगाना भी आवश्यक नहीं समझ रहे हैं। वहीं 2 माह पूर्व जिस तरह से दुकानों में आवश्यक चीज़ों के जिसमें दवा, किराना, दूध एवं आवश्यक चीज़ों के दुकान एवं कार्यालय में कार्य हो रहे थे, लेकिन लोगों को समझना होगा, अधिक संख्या होने के बावजूद लोग जिस तरह से खुद से उसके लिए सोचना चाहिए था वह नहीं कर रहे हैं। इस गंभीर विषय पर बात करते हुए डॉक्टर अब्दुल सलाम खान मुन्ना खान, जन अधिकार पार्टी के दरभंगा से जिला अध्यक्ष, उन्होंने बताया कि जब समय था कोरोना वायरस में नियम का पालन हुआ, लेकिन वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा लॉकडाउन का पालन करने की ज़रूरत है। जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है उस तरह से स्थिति और पहले से ज़्यादा खराब हो गई है। पता नहीं कब कौन सा क्षेत्र संक्रमित हो जाए, कौन सा व्यक्ति किसके द्वारा संक्रमित हो जाए। हमारे डॉक्टर, सफाई कर्मी, पुलिस, मीडिया कर्मी, जनप्रतिनिधि सभी सामाजिक कार्यों से प्रतिदिन अपनी सेवाएं दे रहे हैं। क्या बीमारी को जाति, धर्म या पार्टी देखकर नहीं लगती है? इसे भी ध्यान में रखना चाहिए। सरकार के भरोसे नहीं रहकर लोगों को अपने और अपने परिवार की हिफाजत के लिए कब निकलना चाहिए। लॉकडाउन लगना था तब लॉकडाउन लगा नहीं, और जब लॉकडाउन होना है तब लॉकडाउन फ्री कर दिया गया है। ये भयावह स्थिति में अगर के खुद इंसान अपने हिफाजत नहीं करेगा तो कोई ऐसा घर नहीं है, कोई ऐसा परिवार नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति, महिला नहीं है, बच्चा नहीं होगा जिसको कोरोना नहीं होगा। कोरोना से बचना है, कोरोना से लड़ना नहीं है। सबसे बड़ी बात कि जब से ये लॉकडाउन फ्री हुआ है, लोग ये समझ रहे हैं कोरोना देश से ख़त्म हो गया है या पूरी दुनिया से कोरोना ख़त्म हो गया है। मगर स्थिति ये है कि कोरोना तो जो समाज सेवी, जो लोग समाज के बीच में काम कर रहे हैं, पुलिस वाले हों, समाज सेवी हों, डॉक्टर हों या हमारे पत्रकार बंधु, उनको भी क्वारंटाइन करने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि उनको भी ये वायरस नहीं छोड़ रहा है और कोविड-19 के जो टेस्ट में वो लोग पॉजिटिव पकड़े जा रहे हैं, पॉजिटिव आ रहा है। तो इस परिस्थिति में अगर खुद हम लोग अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे और इसी तरह फ्री घूमेंगे, बिला वजह एक दूसरे से मिलना होगा या सार्वजनिक स्थानों पर जाकर मतलब हम लोग ख्याल नहीं रखेंगे, लॉकडाउन का ख्याल नहीं रखेंगे, कहीं ना कहीं ये लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं कि लॉकडाउन ख़त्म हो गया तो वायरस ख़त्म हो गया। ये कन्फ्यूजन है कहीं ना कहीं। सर देखिए, ये क्या कहा जाए, जब WHO का रिपोर्ट आ गया है कि अभी तक इसका कोई वैक्सीन तैयार नहीं हुआ, तो हमको इससे बचने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो इसीलिए सबसे बेहतर तरीका है कि अपने आप को घरों में हम लोग रहें और बिला वजह बाहर नहीं निकलें, किसी के संपर्क में नहीं आए। हमको मतलब आप अब ये समझ लेना चाहिए कि कोरोना वायरस जो है हमारे दरवाजे पे खड़ा हुआ है और हमको हो चुका है, नौजुबिल्ला बात है। आप ये समझिए कि हमको है दूसरों को बचाना है, तभी आप अपने आप को बच पाइएगा और दूसरे ही बचेंगे। तो सबसे आसान तरीका है कि अपने घर पे रहें और लोगों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें, बिला वजह इधर नहीं जाए, क्योंकि अब ये कम्युनिटी स्प्रिट हो गया है। सरकार बोले या नहीं बोले, लेकिन इस बात को जान जाइए, कम्युनिटी स्प्रिट हो गया और बड़ी तेज़ी में कम्युनिटी की तरफ फैल रहा है। इससे बचने की बहुत ज़रूरत है और सजग रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कोरोना वायरस किसी को नहीं छोड़ने जा रहा है। ना जात देख रहा है, ना धर्म देख रहा है, ना पार्टी देख रहा है, ना पॉलिटिक्स देख रहा है, बल्कि ये जिसका भी इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा उसको होगा और वो सीधे जान लेके जाएगा। इसलिए अपने आप को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, अपने जो अड़ोस पड़ोस मोहल्ले को बचाना है। तो बेहतर होगा कि अपने अपने घर में रहें और बिला वजह नहीं निकलें। सिस्टम अभी ये नेता भी अब क्वारंटाइन में ये अब नेता को भी हो रहा है, एंटी कोविड-19 का टेस्ट जो हो रहा है, अब नेता भी पॉजिटिव हो रहे हैं। नेता कहाँ बच रहे हैं? ये मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ ना, ये जाति देख रहा है, ना धर्म देख रहा है, ना पार्टी पॉलिटिक्स देख रहा है। ये ऐसा वायरस है कि सबको पकड़ेगा। मेरे कहने का सिंपल मांग ये था कि अगर पार्टी पॉलिटिक्स ही करना है सर, तो पहले कर लिया होता। आखिर मध्य प्रदेश के अंदर में कोरोना महामारी में आपने लॉकडाउन नहीं किया जबकि उस वक्त ज़रूरत थी, आप सरकार बनाने में रह गए। और फिर बिहार के अंदर में आप वही काम कर रहे हैं जब यहाँ लॉकडाउन होने की आवश्यकता है, तो आप यहाँ पर इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। जो टीचर जहाँ जाएंगे बुथ पर, उनका क्या कर रहे हैं, उनके पहचान पत्र का ज़ेरॉक्स मांगा जा रहा है, वो कहाँ के हैं वो मांगा जा रहा है, उनका बूथ संख्या मांगा जा रहा है, बूथ का क्रमांक मांगा जा रहा है। ये चल रहा है, ये तो ड्रामाबाजी शुरू है। तो जनता को सोचने की ज़रूरत है।
नेता कभी गरीब का नहीं होता। इस चीज़ को एक लाइन में समझ जाइए, नेता सिर्फ अपना होता है और वो अपने मफाद के लिए कुछ भी करता है। भाड़ में जाए जनता, अपने काम बनता। इसीलिए जनता को सोचना होगा, गरीब को सोचना पड़ेगा, जो जिनको अभी खाने को नहीं मिल रहा है और ये ऐलान हो गया कि सभी को फ्री अनाज मिलेगा, दाल मिलेगा, जिनको कुछ नहीं मिला वो तो फैसला वो करेंगे ना। इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि किसी भी हाल में, किसी परिस्थिति में अपने आप को बचाइए ताकि आपका परिवार बच सके और ये प्रदेश बच सके। मानवाधिकार सामाजिक न्याय के प्रदेश महासचिव अंकुर गुप्ता ने बताया कि जिस तरह से पहले लोग लॉकडाउन का पालन किया जाता था, उसी तरह से अभी भी हमको करनी है और संक्रमित लोगों से भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। जो संक्रमित हैं उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। समय रहते जांच कराएं और अधिकांश लोग इससे ठीक भी हुए हैं। सकारात्मक सोच रखें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन से बचाने के लिए हमारे देशवासियों के लिए जो सुझाव और जो दिशा निर्देश दिया था, उनका सब लोगों ने पालन किया था, जिस वजह से हमारे और देशों की तुलना में हमारा भारत कोरोना के शिकार कम हुए थे। परंतु अब हमारे जनता जो इस चीज़ को भूल चुकी है कि कोरोना समाप्त हो चुकी है, उनका ये सख्त निर्देश है कि कोरोना समाप्त नहीं हुई है, कोरोना भी है, लेकिन उसकी सुरक्षा हम और आपको मिल के करना है। यदि हम आप उसकी सुरक्षा नहीं करेंगे तो उसकी संख्या दिन पर दिन बढ़ती आ रही है और इसका जो लोगों के दिमाग में वहम घुस चुका है कि कोरोना समाप्त हो गया। समाप्त नहीं हुआ। कोरोना एक ऐसा बीमारी है जो समाप्त नहीं हुआ, जिसे समाप्त करने के लिए हम दूसरों को एक दूसरे का साथ निभाना पड़ेगा, जिसके लिए हमें कहीं भी चले तो मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से, यदि हम दरभंगा से अपने घर से बाहर निकल रहे हैं किसी भी काम के लिए, तो हमें मास्क पहनना अनिवार्य का है, जिसके लिए हम दूसरों से अग्रसित लोगों से बचेंगे। दूसरी तरफ यदि हम बाहर से निकलने के बाद घर में यदि हम आ रहे हैं तो हाथ को सैनिटाइज करें, नहा धो लें, उसके बाद घर में प्रवेश करें और लोगों से दूरियां बना कर रखें। परंतु हमारे भारत में शिक्षित लोग होते हुए भी मास्क का पालन नहीं कर रहे हैं, जिनके वजह से उन्हें बहुत सारी शर्मिंदगी का भी भुगतान करना पड़ रहा है। प्रशासन इसलिए एग्रेसिव हो चुकी है। प्रशासन लोगों से अपील कर रही है, निवेदन कर रही है, प्लस हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सब लोगों से अपील कर रहे हैं कि कृपया करके मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें, अपनी सुरक्षा के लिए करें, अपने परिवार को बचाने के लिए करें। सरकार आग्रह कर रही है, निवेदन कर रही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। प्रशासन भी आग्रह कर रही है, निवेदन कर रही है। यदि उन लोगों को जब ये दिख रहा है कि उनके द्वारा निवेदन किए गए पर पब्लिक उस चीज़ को अहम नहीं मान रही है, तो उन्हें सख्त कार्रवाई करनी पड़ रही है, जिसके खिलाफ जनता का दिमागी संतुलन दूसरे तरह से प्रभावित हो रहा है। लेकिन उन्हें इस बात को सोचना चाहिए कि प्रशासन और देश यदि अगर कोई नियम लागू कर रही है तो हमारी सुरक्षा के लिए कर रही है, हमारे स्वस्थ होने के लिए कर रही है। इस महामारी से हमें बचाने के लिए, हमारे देश को बचाने के लिए वो उस नियमों का पालन करने के लिए हमसे अनुरोध कर रहे हैं और सख्ती बरत रहे हैं। विकास चौधरी ने बताया कि अत्यधिक संख्या बढ़ गई है, इसे हल्के से न लें, मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर या साबुन का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए आवश्यक होने पर ही घर से निकलें। बताया जाए लॉकडाउन 4 के बाद जो 5 आया, उसमें जो है महामारी अधिक संख्या में बढ़ने का कारण लोग अनुपालन नहीं कर रहे हैं लॉकडाउन का। जो 60% लोग जो है कोरोना से जो अनभिज्ञ हो गए, जैसे कोई भी महामारी ही नहीं है भारत में, ऐसे लोग जो है अपने आप को महसूस कर रहे हैं। ये कोरोना बेतहाशा वृद्धि हो रही है। लोग इसका लॉकडाउन जो 2 गज की दूरी मोदी जी का जो था और सोशल डिस्टेंसिंग, इसका पालन नहीं करने के कारण लॉकडाउन की संख्या अधिक से अधिक बढ़ रही है। लॉकडाउन का पालन करें। अभी लोग जो है एहतियात बरते, सोशल डिस्टेंस रखे, 2 गज की दूरी रखे और साबुन का प्रयोग करें, मास्क का प्रयोग करें। ये बहुत ही आवश्यक है। ये महामारी अभी निरंतर चलता ही रहेगा। ये लोग अपने आप को ही बचाना ही होगा। ये एहतियात बरते लोग 3 कर्म जो अवश्य करें। एक सोशल डिस्टेंस, 2 गज की दूरी अवश्य करें, मास्क अवश्य लगावे, सैनिटाइज हाथों का वाश हमेशा 20 मिनट पर करें, तो हम अधिक संख्या में लोग इस महामारी से बच सकते हैं। इसका उपचार यही है। ये महामारी अभी पूर्णतः रहेगी। जी, सरकार कोई भी हो वो सीमित समय तक ही आपको सहयोग कर सकती है।
अन्यथा आप सारा जो सिस्टम सरकार पर ही दे दीजिएगा, वो आवश्यक नहीं है। आप अपने आप में भी सावधानी बरतनी आवश्यकता है, इसको ज़रूर माने। यही आप लोगों से आग्रह निवेदन करता हूँ। उज़ैर अहमद खान ने बताया, लॉकडाउन के समय जो हालात थे अच्छे थे, संक्रमण सीमित था, कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या कम थी, लेकिन जैसे लॉकडाउन खत्म हुआ कोरोना की संख्या दरभंगा में भी बढ़ने लगी। इसे खुद से समझना होगा, कोई सरकार या व्यवस्था अब हमारी और आपकी कोई मदद नहीं कर सकती है। हमें खुद से अपने व अपने परिवार के लिए सोचना होगा, ज़रूरी होने पर ही घरों से निकलें। पहले था तो भारत में और संख्या बहुत कम था, तो उस टाइम इतना सख्ती था जिस तरह से पालन किया जा रहा था। लेकिन अब संख्या ज़्यादा होने के बाद भी लोग पालन नहीं कर रहे हैं अपने नियमों का, नहीं मास्क सही से पहन रहे, न ग्लव्स है, न सैनिटाइजर है, बेफजूल का लोग यहाँ वहाँ। हम व्यक्ति से यही अनुरोध है कि ज़रूरत के हिसाब से सिर्फ घर से निकलें, जो आपकी ज़रूरत है उसके बाद घर में रहे, बेफजूल का यहाँ वहाँ ना जाएं, सामान लें अपने घर में। जितना सेफ घर पे रहेंगे उतना आप सेफ रहेंगे। और मास्क लगाइए, जो नियम है, जो उसका गाइडलाइन है, मास्क पहनिए, और बाइक चलाइए तो हेलमेट पहनिए, और सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, और मास्क कंपलसरी है। और ऐसी जगह पर ना जाए जहाँ भीड़ भड़का हो, और ऐसे से दूर रहें। और मेरा जहाँ तक राय है कि सभी दुकानदार जितने भी हैं दुकानदार, वो अपना रस्सी लगाएं और एक सर्किल बना लें, एक कस्टमर को कम से कम 2 मीटर की दूरी पे खड़ा रहें, और जो नियम है उसका पालन करें, और पूरा डिस्टेंस बनाए रखें, और सब एक दूसरे सावधानी बरतें। और हम लोग मिल के इससे को अगर नियम को पालन करेंगे तो हम लोग जल्दी बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। रामगंज के अमरनाथ कुमार ने बताया कि सरकार ने हमें दिशा निर्देश दे दिया है, सारी जानकारी उपलब्ध करा दी गई है, हमें किस तरह से रहना है और इस कोरोना वायरस से खुद को व अपने परिवार को कैसे बचाना है। हमें 1 मीटर की दूरी दुकानों और अन्य जगहों पर भी रखना है, बार बार लगातार हाथ को धोते रहना है, किसी भी चीज़ को छूने के बाद अच्छी तरह से हाथ को सैनिटाइज करना है या साबुन से धोना है। कोरोना सरकार ने हमें सब दिशा निर्देश की जानकारी दे चुकी है। लोगों को खुद में भी अपने में भी जागरूकता एक दूसरे के साथ मिलकर बढ़ाना पड़ेगा। कोरोना वायरस में आपको हमेशा मास्क का यूज करना पड़ेगा, लोगों से 1 मीटर की दूरी बनानी पड़ेगी। देखने में समाज में बहुत तरह के मैसेज आते हैं, गलत मैसेजों का सहयोग नहीं करना चाहिए। कोरोना वायरस समाप्त नहीं हुई है और लोगों को थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए। दरभंगा शहर के वार्ड संख्या 30 के रहने वाले जयंत सिंह कोरोना के जंग में जीत दर्ज कर वापस आ गए हैं। जयंत सिंह की दूसरी जांच रिपोर्ट बुधवार को निगेटिव आने पर उन्हें डीएमसीएच आइसोलेशन वार्ड से वापस उनके घर भेज दिया गया। पूर्व पार्षद व पार्षद नफीसुल हक रिंकू ने उनके स्वस्थ होने पर खुशी जताया और उन्हें व उनके परिवार को बधाई दिया है। उनको व उनके परिवार को प्रोत्साहित करने की बात भी रिंकू ने कहा कि इसी तरह से अन्य लोग भी स्वस्थ होकर घर लौट रहे हैं। इसी तरह से जो भी लोग संक्रमित हो गए हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं, हिम्मत से रहें, हिम्मत से कोरोना को हराया जा सकता है। यह सब हो रहा है लगातार व बड़ी संख्या में लोग ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन हमें पूरी तरह से लॉकडाउन में जिस तरह से हम 2 मीटर की दूरी, मास्क का उपयोग, सैनिटाइजर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किए हैं, उसी तरह से अब वो आगे भी करते रहने की ज़रूरत होगी। वार्ड नंबर 30 निवासी जयंत सिंह, जो आज से चंद 8 से 10 दिन पहले उनको कोरोना पॉजिटिव उनकी रिपोर्ट आई थी। आज उन्होंने कोरोना को मात देकर सकुशल अपने घर वापस आ गए हैं। चूँकि मैं बताना चाहूँगा आप सभी लोगों को कि जयंत सिंह ने उस कोरोना को मात दिया है और हम आपका दायित्व बनता है कि जो लोग कोरोना की जंग में कोरोना को मात देकर वापस अपने घर आते हैं, अपने समाज में आते हैं, उन सब लोगों को हम मिलकर, समाज के सारे लोगों को मिलकर प्रोत्साहन करने की ज़रूरत है। वैसे लोगों को जो कोरोना को मात देकर आते हैं, उससे भेदभाव नहीं करना है, ना उनसे घृणा करना है, उनको समाज में और रिस्पेक्ट के साथ उनका जो है आदर सम्मान करना है कि चलिए आपने इस लड़ाई में जो है कोरोना की जंग में कोरोना को लड़ाई को आप जीत कर आप आए हैं। इसलिए मैं फिर से आप सभी दरभंगा वासियों से अनुरोध करूंगा, जो भी
लोग कोरोना से ग्रसित हैं, जो लोग अस्पताल जा रहे हैं वहाँ से फिर पुनः जांच में जो है फिर से नेगेटिव होकर वापस अपने घर आ रहे हैं, उनसे भेदभाव करने की आवश्यकता नहीं है। उनका साथ, उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत, उनको प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है, उनके परिवार वाले को सबको प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। ये जंग और ये लड़ाई जो है हम लोगों की कोरोना से, इसमें हम लोगों को जीतना है। तो हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करें और एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। ज़्यादा इससे हम लोग को घबराना और डरना नहीं है, अन्यथा हम लोग घबराएंगे, डरेंगे तो हम लोग के घर वाले, परिवार वाले भी और समाज के भी लोग भयभीत होंगे। इसलिए भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। सब लोगों को प्रोत्साहन के साथ अस्पताल जो जाते हैं कोरोना पॉजिटिव में, उनका हम लोग को, उनके परिवार का हम लोग को देखभाल भी करना है। और साथ ही साथ जो वापस वहाँ से ईश्वर की कृपा से, अल्लाह की कृपा से वापस आ रहे हैं, ठीक होकर आ ही रहे हैं और आएंगे ही, चूँकि आएंगे, उन लोगों का हम लोगों को प्रोत्साहन, उन लोगों का हम लोगों का मनोबल बढ़ाने का काम करना है। और सारे लोगों को अपने आप को भी सुरक्षित रखना है, इसलिए घरों से बाहर न निकले, बिना वजह अनावश्यक तौर पर घरों से बाहर न निकले। और सारे लोग इस कोरोना की लड़ाई में, हम भारत के लोग, बिहार के लोग, दरभंगा के लोग इस कोरोना को, हम लड़ाई में कोरोना को हराने का काम करेंगे। धन्यवाद। STS मिथिला के लिए बिहार के दरभंगा से कोरोना पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट नासिर हुसैन की।